नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी कॉलेज, स्कूल एंड सभी प्रकार के कोर्स के एडमिशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लाइक यूजी, पीजी कोर्स, आईटीआई सभी के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में जानेंगे कि गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर एक वीडियो मैंने डाल दिया है कि यूजी, पीजी, बीए, बीकॉम, बीएससी बी आदि के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और जो भी कॉलेज करना चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईटीआई के लिए एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट dsd.mp.gov.in इस पर आ जाना है। इसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो डायरेक्टली इस पेज पे भी आ सकते हैं। तो ये पेज पे आने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। या फिर दोस्तों यहीं से आपको प्रवेश में जाना है। यहाँ से प्रवेश से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2025 पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स नोट में यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक से यहाँ पर टाइटल दिए गए हैं, तो वो टाइटल के माध्यम से आप यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से सारी जानकारी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर करें, इस ऑप्शन से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका, तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट्स निर्देश दिए गए हैं, तो आप जरूर पढ़ें इसको। जैसे कि आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या 10वीं की अनुसूची से संबंधित करके ही दर्ज करें। सीट आवंटित होने पर कोई त्रुटि सुधार नहीं हो पाएगा और आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें दोस्तों। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होना चाहिए, मतलब डिजिटल होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी एक ही बार प्रयोग की जाएगी। अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको दोबारा वो मेल आईडी आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, पुष्टि करने के बाद इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको कैंडिडेट नाम देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और देन यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10वीं की अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी भरनी है। आप यहाँ देख सकते हैं 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी में हम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सभी चीज़ें हम यहाँ पर फिल अप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में दोस्तों हिंदी में नाम भी आपको जैसा का तैसा होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी करें, इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपने नंबर दिया है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। सिंपली वो ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंफर्मेशन सूचना, मतलब बधाई हो, आपका नाम आएगा, आपका सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है। आपका पंजीकरण नंबर देन पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको इसको नोट कर लेना है। आपका पासवर्ड ज़्यादातर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, बिना स्पेस के या स्लैश के। उसके बाद कन्फर्म पुष्टि करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण पूरा करें, ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पंजीकरण पूरा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे 5 ऑप्शन दोस्तों, आपकी चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर मांगेगा आपको, बेसिक डिटेल्स। जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी फिल ही मिलेगा। देन यहाँ पर आपको अन्य विवरण देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यस करना होगा, धर्म में आपको चुनना होगा। देन यहाँ पर आप किस कक्षा के आधार पर आईटी में इच्छुक हैं, तो आपको 10वीं सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी हो तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 10वीं भी है तो 10वीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डालनी है। समग्र आईडी में दोस्तों आपका समग्र आईडी में केवाईसी होना जरूरी है, और जैसा आधार में 10वीं की मार्कशीट में नाम है वैसा ही आपका समग्र में भी नाम होना चाहिए। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले से आप मूल निवासी हैं। उसके बाद जेंडर, देन यहाँ पर अन्य मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, जो भी शेड्यूल कास्ट, एससी, ओबीसी जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज आएगा, तो सिंपली आपको उसको पढ़ के ओके कर देना है। देन यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, और यहाँ पर जो तारीख होती है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जाति प्रमाण पत्र का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ, और जारी करने वाला प्राधिकरण जो जारी करते हैं उनका नाम। देन यहाँ पर आपको किस जिले से जारी हुआ है तो वो आपको जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ उप श्रेणी में आप आते हैं तो सेलेक्ट करें, अथवा कोई नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे, उप श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या और क्रमांक, तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि हमने ऊपर एनी किया है, कोई नहीं, आपको इसको परेशान नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने का जिला का नाम, ये भी आप इसको छोड़ सकते हैं, पर भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर तहसील। उसके बाद ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पंचायत आती है जो, वो आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है। देन विधानसभा,
जो भी आपकी विधानसभा लगती हो, और देन लास्ट में दोस्तों आपको पिन कोड। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी भर देते हैं। आपका सेम एड्रेस है तो आप टिक बॉक्स में टिक करके दोनों में फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो भी जानकारी हमने बताई है वो भरते हैं। इस प्रकार से ऐसे भरेंगे तो कैटेगरी वेरीफाई बता देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट सेव डेटा सुरक्षित करें, तो सिंपली आपको यस करना है। जैसे यस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता आपको ऐड करनी है। यहाँ पर 8वीं या 10वीं हमने दो यहाँ पर सेलेक्ट की है, तो आप 12वीं अगर करते तो 12वीं की मार्कशीट भी आप यहाँ पर डाटा दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट का डाटा दे देते हैं। उसके बाद इमेज अपलोड फोटो, देन यहाँ पर आपको नीचे आना है और विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर इसमें इसके अंतर्गत आप आते हैं भोपाल गैस पीड़ित या कुछ भी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर NA कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पूछता है कि पुलिस आईडी में एडमिशन, तो सिंपली यस नो कर सकते हैं, तो सिंपली हम नो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी मतलब IMC सीट अगर चाहते हैं आप, आपके परसेंटेज कम है और आप ID करना ही चाहते हैं, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा 80+ परसेंटेज है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय, परिवार के स्वामित्व का भूमि क्षेत्रफल एकड़ में देना है, 1 एकड़ 2 एकड़ इस प्रकार से आपको डाल लेना है। उसके बाद पंजीकरण असंगठित कर्मकार के पुत्र पुत्री हैं मतलब भवन निर्माण कार्ड होता है दोस्तों, वो अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए अथवा नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपसे यहाँ पूछेगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 पंक्ति में देना है। जैसे आपका विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, तहसील आप दे सकते हैं। इस प्रकार से 2 पंक्ति में आप अपना पूरा एड्रेस दे सकते हैं मकान। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। कैसे करना है वो साइज यहाँ पर दिया गया है। 15 KB से 100 KB के बीच में फोटो, देन यहाँ पर 10 KB से 150 KB के बीच में आपका साइन अपलोड करना है। फोटो कलरफुल होनी चाहिए दोस्तों, जैसे सभी फॉर्म में आप यूज करते हैं वैसी ही फोटो होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम दोनों चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देते हैं इस प्रकार से। देन यहाँ पर अपलोड सुरक्षित करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक करके ये टिक बॉक्स दिया है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे प्रोसीड विथ पेमेंट में यस करना है। यहाँ पर टोटल दोस्तों आपको 17 रुपये कटेगा, क्योंकि 2 रुपये एक्स्ट्रा कटता है टोटल चार्ज या बैंक चार्जेस रहता है। तो आप किसी भी से पेमेंट करेंगे तो आपको 17 रुपये कटेगा ही। जैसे पेमेंट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन मिलेगा IDE का चयन करें मतलब चॉइस फिलिंग करें। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होगी। तो सिंपली हम टिक बॉक्स में टिक करेंगे और पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। यस करेंगे, आगे यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक चार्ज 5 रुपये और 50 रुपये टोटल चार्ज रहता है, तो 55 रुपये यहाँ भी हम पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ITI और ट्रेड चयन करें, तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, कौन से ITI करने से आप एडमिशन लेना चाहें, गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ। जैसे कि टिक करेंगे और सर्च कर देंगे तो यहाँ पर सारी ITI ओपन हो जाएंगी जिस जिले से आप ITI करना चाहते हैं। ट्रेड से करना चाहते हो, आपको टिक बॉक्स में टिक करके यहाँ पर लॉक चॉइस पर आपको सिंपली क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया उस नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP फिलअप करके यहाँ पर लॉक चॉइस पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट का, तो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट ले सकते हैं और रख सकते हैं, सामने वाले को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ITI का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सभी चीज़ें कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो में बताया है। बाकी दोस्तों जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।